टाटा ग्रुप द नेक्स्ट डिफेंस जायंट। आइए डिकोड करते हैं इस टॉपिक को। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किए थे इंडक्शन ऑफ 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में, जिसका बनाने का काम टाटा ग्रुप को दिया गया था। तो इस हिसाब से टाटा ग्रुप फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी बनी जो एयरक्राफ्ट्स बनाएगी फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। टाटा एडवांस सिस्टम्स, जो टाटा का डिफेंस का काम होता है ना, वो काम चलता है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के नाम से। इस विमान के लिए टाटा ग्रुप एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करा है एयरबस से। ये जो डील पूरी हुई है ना, ये डील अभी 1-2 साल से नहीं चल रही थी। इस डील पे टाटा ग्रुप और एयरबस साल 2012 से काम करते आ रहे हैं। ये जो नई तकनीक के ये जो एयरक्राफ्ट होंगे वो रिटायर और रिप्लेस करेंगे बहुत ही पुराने एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को, जो इंडियन एयरफोर्स में अभी सर्विस पे हैं। आप जान के हैरान होंगे, ये जो एवरो ट्रांसपोर्ट जेट्स हैं वो भारतीय वायुसेना में लेट 1960s से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, अगर हम बहुत ही पुराने विमानों को इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होने की पॉसिबिलिटीज़ खड़ी होंगी, और ऐसा इस विमान के साथ हुआ भी कई बार। हमारे कई जवानों ने इस कारण अपनी जान गंवाई एक्सीडेंट्स के कारण। सबसे दुखदाई 1991 की थी, जब लगभग 25 वायुसेना के जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें बहुत सारे ट्रेनी थे जो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स को सर्व करते। इसके बाद बहुत सारे डिस्कशंस हुए। 2001 या 2000 के लगभग कमेटी बैठी, उसके बाद भी फैसला नहीं हुआ। 2021 में जाके अब फैसला हुआ कि यस, लेट्स परचेज दिस एयरक्राफ्ट एंड रिटायर द ओल्ड वन। अंडर दिस एग्रीमेंट एयरबस हमको पहले 16 एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स को फ्लाई बैक कंडीशंस में डिलीवर करेगा, जैसे रफाल आए थे ना वैसे, विद इन 48 मंथ्स। और जितने भी बाकी के बचे हुए एयरक्राफ्ट्स होंगे वो टाटा एडवांस सिस्टम बिल्ड करेगा इंडिया में, मेड इन इंडिया। और टाटा ग्रुप डिलीवर करेगा ये सारे रिमेनिंग एयरक्राफ्ट्स नेक्स्ट 10 ईयर्स में। लगभग इस डील की वैल्यू 15,000 करोड़ है। लगभग 6600 डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी और बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी टाटा ग्रुप एम्प्लॉय करेगा वेरियस पार्ट्स के लिए फॉर दिस एयरक्राफ्ट। बहुत सारी इनडायरेक्ट जॉब्स भी इस एयरक्राफ्ट के थ्रू क्रिएट होंगी। अब ये तो बात हो गई एयरक्राफ्ट की। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इट्स अ जायंट, इट्स अ फ्यूचर डिफेंस जायंट। एक बार वेबसाइट चेक करते हैं अपन टाटा एडवांस सिस्टम्स की। ये वेबसाइट देख रहे हैं आप। इस पे मैं अगर डिफेंस पे जाऊँ तो ये देखिए बहुत सारे प्रकार के बना रहा है ऑलरेडी टाटा डिफेंस, और डेवलप करने की कोशिश भी कर रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम्स रेडार्स भी बनाता है, नाइट विजन डिवाइसेस भी बनाता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फैसिलिटीज़ भी बनाता है। टाटा एडवांस सिस्टम्स ऑलरेडी मिसाइल्स और रेडार सिस्टम्स बना रहा है फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बहुत गिनी चुनी चुनिंदा कंपनियों में से एक है टाटा डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट कंपनीज में, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने की अच्छी खासी काबिलियत रखता है। टाटा एडवांस सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करता है विंग्स फॉर F-16 फाइटर जेट्स। 2017 में ये डील साइन करी गई थी कि टाटा एडवांस सिस्टम्स और लॉकहीड मार्टिन जॉइन हैंड्स टू प्रोड्यूस द F-16 Block 70 इन इंडिया। ये जो डील थी इसको काफ़ी बड़ा माना जा रहा था टू डेवलप अ प्राइवेट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर कैपेसिटी इन इंडिया। यस, काफ़ी बड़ी डील है। लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी एरोनॉटिक्स कंपनी आके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार हो कुछ अपने पार्ट्स, तो वो काफ़ी अच्छी बात थी और एक काफ़ी अच्छा बूस्ट था। आपको बताऊं, हाल ही में टाटा मोटर्स ने कंप्लीट सेल कर दिया था उसका डिफेंस बिजनेस टू टाटा एडवांस सिस्टम को। जो टाटा मोटर्स लिमिटेड था वो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सालों से था, और करंटली उसके पास काफ़ी लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो था लॉजिस्टिक के लिए, कॉम्बैक्ट सपोर्ट के लिए और आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए फॉर द डिफेंस एंड पैरामिलिट्री और स्टेट फोर्सेस के लिए। ये जो ट्रांसफ़र था टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो डिफेंस बिजनेस है टू टाटा एडवांस सिस्टम्स को, वो काफ़ी कंप्लीट हो गया था। अप्रूव भी कर दिया था इसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एट मुंबई एंड हैदराबाद। कंपनी का मुख्य प्लान ये भी था कि ये जो
चीज़ें हैं सारी, इसको हम अच्छे से एक प्रॉपरली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी में ही इंडक्ट कर दें, जिससे हम अच्छे से इसकी R&D कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ें अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि एक फैसिलिटी अच्छी अलग होनी चाहिए डिफेंस सेक्टर की अगर हमको उसमें बूस्ट करना है तो। और जो टाटा मोटर्स लिमिटेड था वो पार्टनर्ड भी था बहुत सारे इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स से वेरियस स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स के थ्रू, लाइक MRSAM, आकाश, अग्नि एंड ब्रह्मोस। और ये अपनी वाइड रेंजेस जो थी इनके पास, वो सार्क और एशियान और अफ्रीकन नेशंस को भी सप्लाई करता था। जैसा कि सबको पता था कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा सन्स की, और उसका फोकस प्रॉपरली एरोस्पेस, डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी पे ही फोकस्ड है। तो TML, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने, कंपनी ने, टाटा सन्स ने इसका पूरा डिफेंस का जो काम था वो TASL को प्रोवाइड करवा दिया फॉर बेटर फोकस एंड डेवलपमेंट। इससे अब और ज़्यादा कंपनी फोकस कर पाएगी अपनी वैल्यूज़ पे, R&D पे और बहुत सारी चीज़ों पे, जिससे इंडियन डिफेंस सेक्टर्स को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि टाटा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इंडिया हैव। अभी हमारे एट प्रेजेंट इंडिया में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो लगभग 80% गवर्नमेंट ओन करती है। उसकी बहुत सारी PSUs हैं, नई PSUs, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी PSUs बना दिया गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ज़रूर देखिएगा जाके। तो बहुत सारी PSUs हैं हमारे, लगभग 4 डिफेंस शिपयार्ड्स हैं और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। बट एक बात ये भी जाननी पड़ती है हम लोग को कि हमारा जो एनुअल बजट है डिफेंस का, काफ़ी बड़ा है। थर्ड पे आता है आफ्टर US एंड चाइना, लगभग $67 बिलियन, $4.78 लाख करोड़ का। और हम सबको पता है ये बात, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया के बाद। लगभग 9.2% का ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट हम करते हैं। अब एक बात ये देखें कि 80% गवर्नमेंट ओन करती है, तो 20% जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अपनी प्रेजेंस जताने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे PSUs बनती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट का भी मोटिव लग रहा है सबको देखने में, बहुत सारे जितने भी इवेंट्स हुए हैं उस हिसाब से, कि इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर की भी बूस्ट होनी चाहिए। 2018 में डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी लाई गई थी, जिसका एम था कि इंडिया को टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का लाकर खड़ा कर दिया जाए बाय 2025। बट ड्यू टू कोरोना वायरस काफ़ी नुकसान सा हुआ इन सब चीज़ों को लेके। एट प्रेजेंट में अगर अभी पुरानी माफ़ कीजिएगा प्राइवेट कंपनीज़ की बात करूँ, तो कंपनीज़ हैं जैसे कि कल्याणी ग्रुप, SSS डिफेंस, टाटा ग्रुप खुद का जो मैंने जिस पर पूरा वीडियो डेडिकेटेड बनाया, लार्सन एंड टूबो, भारत फॉर्ज, अडानी का भी एक ग्रुप है। ये वेबसाइट है investindia.gov.in। यहाँ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि सरकार का क्या मोटिव है, क्या कैसा करना चाह रही है वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। कहा है इसमें प्रोवाइड करा सरकार ने कि वो प्रॉपर इकोसिस्टम डिज़ाइन कर रही है, रिसोर्सेज कर रही है, प्रमोट कर रही है, इनोवेशंस को, R&Ds को इनकरेज कर रही है, रिफॉर्म्स ला रही है DPSUs में और ख़ासकर OFB में, प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट्स को। हम अपनी GDP का लगभग 2.1% स्पेंड करते हैं डिफेंस में। हमारा $780 मिलियन का एक्सपोर्ट था मार्च से 2020 तक से भी 2020 का। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक को, वहाँ पे आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं, मैं इसका भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। और हाँ, यूपी में भी डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। तो भाई देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि डिफेंस में भी बहुत सारी चीज़ें हम परचेज़ करते हैं, बाहर जाता है देश का पैसा, तो इससे अच्छा क्यों ना हम इन्वेस्ट इंडिया में ही करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, कंपनीज़ को बुलाएं, खुद की हमारी खुद की स्वदेशी कंपनी प्रोड्यूस करे, तो हमें भी गर्व हो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे। लेट्स सी आगे कुछ क्या और कैसा होने वाला है। आई होप इंडियन डिफेंस सेक्टर बहुत आगे बढ़े, तरक्की को हासिल करें, हम कम से कम इंपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।